परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज मकर संक्रांति के अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय सीय वनगमन के परिप्रेक्ष्य में हमारा जीवन। जैसे ही राज्याभिषेक का जश्न वनगमन के मातम में बदला, मर्यादा और लज्जा की परिधि में सिमटी सीता मैया आकुल व्याकुल हो उठी हैं। एक तरफ प्रभु श्री राम जी मूर्छित पड़े महाराज की दयनीय दशा से द्रवित हो किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राणनाथ से वियोग का डर सीता मैया को इस तरह से मुरझा कर मलिन कर दिया है मानो वे वर्षों की रोगिन हों। महाराज दशरथ को नमन करके माता कैकेयी की आज्ञा से प्रभु श्री राम के माता कौशल्या के समक्ष आने से पहले ही सीता मैया कौशल्या जी से वनगमन की आज्ञा लेने पहुंच चुकी हैं। विरह व्यथा की आशंका से उनका दम घुटा जा रहा था, लेकिन लज्जा ने उनके मुंह पर ताला डाल रखा था। अंदर ही अंदर विचारों और भावों की आंधी चल रही थी। आंखें जल भरी घटाएं थी, बरसने का बाट जोह रही थी। कौशल्या जी ने सीता जी की अधीरता को पढ़ लिया है। वे पूछती हैं, बेटी किस सोच में डूबी हो, क्या पीड़ा है, बोलो। कुछ पलों के इंतजार के बाद जब सीता जी ने मुंह नहीं खोला, तब वे कहती हैं, बेटी तुम्हें सौगंध है, लज्जा को दूर कर हृदय की व्यथा कथा कहो। इस पर सीता जी ने कौशल्या जी के श्री चरणों में मस्तक नवाकर पहले से ही सजल आंखों से अश्रुपात कर दिया। धीमी श्वास लेकर वे बोली, माँ लज्जा तो नारी का गहना है, कैसे त्याग दूं, पर आप कहती हैं तो बोलती हूँ। मजली माँ ने कौशल पद से 2 वरदान चुन लिया है। पहला तो भरत राज्य का, दूसरा उनके वनगमन का। अब मैं माता जी के न्यायालय में आवेदन करने आई हूँ। मेरे 14 वर्षों के जीवन का फैसला आपके हाथों में है। माँ इस समय मेरा धर्म क्या है, बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। माँ एक पत्नी के लिए पति सर्वस्व है, पर आपका मर्तबा तो इससे भी बढ़कर है। मैं जिनकी तुच्छ पुजारिन हूँ, आप उनकी भी पूजनिया हैं। इसलिए आपसे आज्ञा लेने को यह भिखारिन आपके समक्ष खड़ी है। यह सुनते ही कौशल्या जी असहाय अंधे की भांति हाय कहकर गिर पड़ी हैं, लेकिन सीता जी ने उन्हें गिरने से बचा लिया, संभाल लिया। धर्म की दृढ़ता ने कौशल्या जी की आंखें खोली। वे बोली, हाय विधाता ने यह क्या चक्र रचा, यह कैसा भीषण परिवर्तन हुआ। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। यह कहते ही पुनः उन्हें चक्कर आ गया है और आंखें मुद गई हैं, लेकिन कुछ क्षणों के उपरांत पुनः संभल कर आगे बोली, मेरी क्या है, बूढ़ी हूँ, मेरे जीवन के शेष दिन कट जाएंगे। यदि नहीं कटे तो इस दुनिया से चल बसूंगी, पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हों तो तू रानी, ये योगी तो तू योगिन हो। वे यदि वनवासी होते हों तो बेटी तू वनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग हैं प्राणेश्वर तेरे। हों वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता स्वसुर तेरे। कृतज्ञ सीता मैया नतमस्तक हो गई हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी सीता मैया से कहते हैं, यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अर्थात सास ससुर की पूजा, उनका बंधन, उनकी सेवा करने से बढ़कर
कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। और अनेक प्रकार के वन जीवन के संकट का उल्लेख करते हुए सीता मैया को अयोध्या में रहने के लिए प्रभु श्री राम ने प्रेरित किया है। लेकिन इन सब के बावजूद सीता मैया ने अपने वनगमन के पक्ष को विभिन्न तरीकों से पुष्ट करने का प्रयास किया। उनमें से एक उदाहरण इस प्रकार है। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अर्थात जिस प्रकार से देह बिना प्राण के होती है, नदी बिना पानी के होती है, वैसे ही पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व होता है। लीलाधाम प्रभु श्री राम की बात मानकर यदि सीता मैया अवधपुरी में रह जाती तो उनका हरण कर रावण कुल सहित अपने मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त करता। अतः सीता मैया का श्री राम वनगमन के समय अयोध्या में रह जाना नियति को मंजूर नहीं था। इस प्रसंग का विश्लेषण करने से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि सीता मैया प्राण प्रण से अपने प्राणेश्वर प्रभु श्री राम के साथ वन जाने को उद्यत एवं आतुर थी, लेकिन इस आतुरता को उन्होंने अपनी सास मां कौशल्या जी के मान सम्मान से ऊपर नहीं जाने दिया। परिणामतः आशीर्वचन के साथ ही माता कौशल्या ने उन्हें वनगमन की आज्ञा दी है। इस प्रकार से सीता मैया को उनका वांछित लक्ष्य प्राप्त हुआ। यह प्रसंग हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अपने अहम और वहम को विसर्जित करते हुए हमें हमारे माननीयों के मान को प्राथमिकता के तौर पर कायम रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।